हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है, मैं कैंडल की फ्लेम जला रही हूं, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उन पे फोकस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। गाइस, जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में उतर के आए और आपकी लाइफ से रेजोनेट हो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है आपके पार्टनर ने, या फिर क्योंकि पहले ही जो मुझे 3 ड्रॉप साथ में गिरी ना, तो मैं समझ गई कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके अलावा भी ये किसी और के साथ कनेक्टेड थे, या आपको मतलब एक ना किसी और के साथ कनेक्शन बनाकर या किसी और के साथ कनेक्टेड होकर आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे या तकलीफ दे रहे थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, दर्द दिया है, और जिसका एहसास इनको अब हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, और ये क्यों हो रहा है एहसास? क्योंकि आज इनको भी तकलीफ मिल रही है, कोई और इनके साथ भी, इनके इमोशंस के साथ भी खेल रहा है एग्जैक्टली, या खेल रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जैसा कि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके साथ जो ना किया इन्होंने, इनके साथ भी कुछ गलत होते हुए दिख रहा है। इनके साथ भी बहुत कुछ बिखर गया हो, बहुत कुछ टूट गया हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहां पर कि ये ना कंप्लीटली बहुत बहुत बेबस से दिख रहे हैं, लाचार से दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको ना मतलब ऐसा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीजों को बैलेंस करें, बेहतर करें क्या ना करें। ये ना एकदम से फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, इन्होंने तो सब कुछ आपके साथ खराब कर दिया, बिखरा दिया ना। अब अगर क्योंकि आपको बार बार याद कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कहीं और से धोखा मिला, जो हो सकता है आपने इनको पहले ही आगाह किया था, समझाया था कि ये इंसान सही नहीं है, या ये इसके साथ कनेक्शन सही नहीं है, ये हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है या खेल रही है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, पर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। इनको तो प्यार का भूत सवार था, या कह सकते हैं पैसा दिख रहा था, या मतलब कुछ ना कुछ यहां पर दिख रहा है कि इनका कुछ सेल्फिश मोटो था डेफिनेटली किसी तीसरे व्यक्ति से, जो ये आपकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे ना। तो यहां पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब इनको एहसास हो रहा है ये इनसे क्या हो गया, ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्यों किया, काश ये नहीं करते, काश ये सब नहीं होता। अब इनको ऐसा फील हो रहा है, और यहां पर फील होने का रीजन भी यही है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब ये आगे क्या करें, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बैलेंस करें, कैसे क्या करें, क्या करना ठीक है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली बिखर गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं उन सब वजह से ये टूट चुके हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये सब कुछ ठीक करना चाहता है ना, आपके साथ रिश्ते को, आपके साथ कनेक्शन को, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब क्यों मौका दोगे ना। जो इन्होंने किया शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी कुछ करेंगे, तो आप क्यों मौका दोगे, आप क्यों इनके लिए कुछ करोगे ना। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर
इनको ऐसा लगता है आप बेटर डिजर्व करते हो। ठीक है, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको भी चल रहा होगा मन में कि अगर इसके मन में इतनी ही फीलिंग्स है, इतने ही इमोशंस है, सब इतना ही है, तो फिर आते क्यों नहीं ना, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो। ये बार बार सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, अपने बारे में बार बार नहीं सोच सकते हैं कि अगर अपने बारे में ही सोचते रहेंगे कि यार मुझे इससे मुझे फिर आना है, फिर जाना है, अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना बेसिकली चीजों को। जो चल रहा है वैसे ही तो चलेगा। जब इनका मर्जी चाहेगी ये आए, जब इनकी मर्जी चाहेगी ये तोड़ के चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि करना तो चाहते हैं पर नहीं कर, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको सेल्फिश सोचोगे, सेल्फिश समझोगे, ऑब्वियस सी बात है जो कि समझोगे जिस तरीके से इन्होंने चीजें की है ना। तो अब इनको कुछ भी ऐसे काम नहीं करना है जिससे आपका दिल दुखे, आपका दिल टूटे। आप वैसे भी इनको डिजर्व नहीं करते हो। आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको प्यार दे, समझे, आपके इमोशंस को समझे, आपके लिए करे। आप ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो जो आपके लिए सब कुछ कर जाए ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि गलती तो इनसे बहुत हो गई है, मिस्टेक तो बहुत कर ली है, पर अब नहीं करना है, अब और कुछ भी गलत नहीं करना है। हाँ, जो होना था वो हो गया ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी है, आप क्यों इनको सही क्यों समझोगे। जो भी इन्होंने किया है आप इनको गलत ही तो समझोगे, गलत ही तो लोगे। तो इनको बुरा लग रहा है कि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, जैसा भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए था ना। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है बस आप इनको समझो, इनकी कंडीशन को समझो, इनको समझो, इनके प्यार को समझो, इनके इमोशंस को समझो। बस आप इनको समझो, ठीक है, कैसे भी हो आप समझो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बताना चाहता है कि आप इनको, ठीक है, आप इन, मतलब आप इनसे दूर हो जाओ चलेगा, आप इनसे दूर चले जाओ चलेगा, पर आप इनको लेकर नेगेटिव सोचो ये नहीं चलेगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अपने ऊपर इल्जाम, अपने ऊपर ना, ये सब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपसे दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत गलत समझा है या बहुत गलत सोच रहे हो। आप बहुत मन में भर के लेके बैठे हो, इनको लेकर नेगेटिव सोच कर बैठे हो। ये ना एक एक चीज यहां पर बार बार दिख रहा है जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूं या मैं जानती हूं मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं करी, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करी, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला, पर मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है। अब मैं पछता रहा हूं या पछता रही हूं, जैसा भी मुझसे हुआ, जो भी मुझसे हुआ वो गलत था। मैं तुम्हें समझ चुका हूं या मैं तुम्हें समझ चुकी हूं कि कहीं ना कहीं तुम सही थी, मैं गलत था, या मैं, तुम सही थे, मैं गलत थी। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों को आज रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कितने गलत थे, इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। शायद आप सही थे, शायद आपने सही कहा था, सही समझा था, सही समझाया था, पर ये नहीं कर पाए ना। वो इक्वल बैलेंस नहीं कर पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे। इनको बहुत अफसोस होता हुआ दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है ना, जो भी रिश्ता था आप दोनों में, जैसा भी रिश्ता था आप दोनों में, भले ही अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, पर वो सच्चा था ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच थी। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, शायद इनका प्यार सच्चा नहीं था, पर ऐसा नहीं है। इनका प्यार सच्चा था आपको लेकर। ठीक है, शायद आप यकीन नहीं कर पाओ या नहीं कर रहे हो, पर ये सच में प्यार करते थे। ऐसा दिख रहा है कि इनको आज ऐसा फील होने वाला है ना, मतलब जब भी ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, मैं, मुझसे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लाइफ में कितनी गलती कर दी, अपने बिहेवियर की वजह से, कैसे भी ईगो की वजह से, कैसे भी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत गलत किया इन्होंने और बहुत लॉस्ट से दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछताते हुए से दिख रहे हैं ना। ऐसे बार बार पछताने की एनर्जी दिख रही है, बार बार ऐसा लग रहा है इनको कि ये काट तो रहे हैं, एक एक दिन आपके बिना काट रहे हैं, आपसे दूर दूर होकर काट रहे हैं, पर सच में इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूरी बनाना, या एक एक दिन आपके बिना जो जा रहा है ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे
डिस्टेंस क्रिएट करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको खा रही है, ये एनर्जी खा रही है, ये बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे कहें, आपका माइंड सेट तो नेगेटिव हो चुका है, ये कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो खत्म ही हो चुका है। अब ये क्या करें, आपको कैसे समझाएं, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे जा रहे हो, और देख रहे हो वैक्स लगातार आगे जा रही है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी इनकी ख्वाहिश है, इनकी फीलिंग्स है कि आपसे शादी करना ना, इनके दिमाग में भी ये थॉट है कि काश आप दोनों शादी कर लो, या आप दोनों एक हो जाओ, या रीयूनियन हो जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कितना अच्छा फील होगा, या आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ तो कितना अच्छा फील होगा, ये कितना पॉजिटिव फील करेंगे, सब कुछ मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग्स ही इनको फील होगी ना, इनको ये भी लग रहा है। पता नहीं कैसे आप फील करोगे, कैसे ये फील करेंगे ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी सोचो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। वो आपको ना पास्ट को याद दिलाना चाहते हैं, पास्ट को याद करना चाहते हैं, वो मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से, जो शायद मेमोरीज फीकी पड़ गई या टूट गई या बिखर गई ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो सारी मेमोरीज को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ जीना है, आपसे अलग नहीं होना है, आपसे अलग होके वो नहीं रह पाएंगे। उनको खुद ही फील हो रहा है कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, या कैसे जीऊंगी, तुम तो समझ ही नहीं पा रही हो, या समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, या कैसे रहूंगी। आपको भी लग रहा होगा कि पहले नहीं समझ आता था, पहले नहीं समझे, हाँ ये पहले नहीं समझे पर अब समझ आ रहा है। ठीक है, वही है ना, अगर रात का भूला सवेरे लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अपनी गलती को माफी मांग ले, अपनी गलती को रियलाइज कर ले, तो उससे बढ़कर और कुछ है क्या, नहीं है ना। पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों ही ट्रस्ट करोगे, नहीं करोगे। इन्होंने तो सब कुछ खराब कर दिया आप दोनों के बीच में, सब कुछ बिखार दिया, सब कुछ तोड़ मोड़ खराब कर दिया। मतलब बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये कैसे आपको बोलें कि ना आपको कितना चाहते हैं। वो सॉन्ग है ना, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। तो यस, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे बताएं आपको ये कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। आप क्यों यकीन करोगे, क्योंकि जो भी इन्होंने किया अभी तक, जो भी इनसे हुआ, उसके बाद यकीन करना इम्पॉसिबल ही ये तो है ना, कहाँ है पॉसिबल। उसके बाद आप क्यों ही यकीन करोगे। पर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि सच में इनके दिल में है प्यार, वो आपको लेकर इमोशनल हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो उनके मन में किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है। शायद आपको ऐसा लगता हो कि ये फिर से कुछ फेक करेंगे, फ्रॉड करेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे ना, गलत करेंगे, तो नहीं है। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर गलत नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है वो तो फ्लो के साथ जा रहे हैं, बस बह रहे हैं। आप जैसा कहो वो करने को तैयार है। एक टाइम पर अपनी चलाते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, पर अब नहीं। अब आपके साथ ही रुक जाना है, आपके साथ ही ठहर जाना है, थम जाना है। दिख रहा है कि आपकी तरफ ये झुकना चाहते हैं। ठीक है, ये आप जैसा भी कहो, जो भी कहो, ये बस आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप कहो, आप बताओ, ये करेंगे। ये बहुत इनकी ना एनर्जी बार बार डाउन सी दिख रही है, ये दिन पर दिन टूट रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ ना, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और ये देखो, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे दूरी बनाई, और आज आप कहाँ हो और ये कहाँ है। मतलब आपको तो ये बहुत, भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा, इनको तो नजर नहीं आ रहा है ना, इनको तो समझ नहीं आ रहा है ना। इनको तो यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये नहीं समझ पा रहे कि आप भी कितना मिस में भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी है, इनको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो। बेसिकली आपकी फीलिंग्स को ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो राशि की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा, और यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिंह राशि भी स्ट्रांगली दिख रही है यानी कि लियो। ठीक है,
यहाँ पर एक मुझे पाइसेस यानी कि मीन राशि और कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन, ये भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही थी। बार बार पता नहीं क्यों डबल ए दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है एकदम से रिफ्लेक्शन में आया कि आपके नाम में हो सकता है, आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है, कास्ट में हो सकता है, सरनेम में ना, या फिर नेम में, कहीं भी कैसे भी हो सकता है। डबल ए यूज होता है आगे पीछे बीच में कहीं भी, कैसे भी साथ में, बट पता नहीं क्यों दिखा, तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।